जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। नमस्ते अभिषेक जी, एग्ज़ाम टूर पे जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सुजीत सर से जानेंगे कि बीपीएससी 67वीं का जो पीटी का अभी रिजल्ट जस्ट घोषित किया गया है, इसका कट ऑफ इतना जाने का क्या-क्या कारण हो सकता है, सभी कारणों पर चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न होगा, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर मैं सर से मिलूँगा और चर्चा करूँगा। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सर, एक बात बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी लोग का कमेंट भी आया, आपके पास भी आया होगा। ये कट ऑफ एकाएक बढ़ने का क्या कारण है? देखिए, आज तक पहली बार ऐसा हुआ हाँ, है। इतिहास में पहली बार, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार है कि इतना कट ऑफ बढ़ गया है। कट ऑफ बढ़ने का कोई एक रीज़न नहीं होता, जी, बहुत सारे रीज़न होते जी, हैं, ठीक है ना? इनमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि 8 क्वेश्चन जो हटा दिया गया है, जी, तो वो भी कट ऑफ को लेके बढ़ बढ़ गया। दूसरी बात है कि अंदर भी कोई ऐसा बात नहीं है कि बीपीएससी बड़ा स्वच्छ है। जी। कहना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। कारण तो अब तो अभी रिज़ल्ट निकला है, धीरे-धीरे पता चलते चला जाएगा कि कारण क्या है, क्योंकि अभी कुछ भी बोलना कहीं न कहीं मुनासिब नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इसके बीच में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण दिख रहा है, यहाँ पे जनरल स्टूडेंट का आना, वन डे एग्ज़ाम वाले का आना। इन्होंने आते ही कट ऑफ को हाई करवा दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है अभिषेक जी कि अगर जनरल स्टूडेंट का यहाँ आना, किस लिए आना? किस लिए आना? एक ये क्वेश्चन हुँ। सबसे बड़ा यक्ष क्वेश्चन है कि किस लिए वो आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको 50,000 चाहिए। जी। आर्थिक स्थिति बिहार में सबसे दयनीय स्थिति है और 50,000 के चक्कर में हम लोग जो पर्सनली हम श्योर सक्सेस खोले हुए हैं, तो हमारे पास में कोई बच्चा अगर आता है, तो हम उसको कहते हैं कंप्लीट तैयारी करो। एक साथ प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी करो। ये ऑनेस्टली आपसे बात करते हैं। लेकिन जो वनडे वाला है, उसको कोई मतलब नहीं मेंस से। उसको बस है कि किसी भी तरीके से प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएँ। 50,000 तो वहाँ मिल ही गया। वो तो सिक्योर हो गया। कम से कम कुछ तो जो इच्छाएँ हैं वो तो जागृत हुई, वो तो मिल गया। उसके बाद मेंस उनका होगा नहीं। अब आगे चलने के बाद प्रीलिम्स का तो कट ऑफ उठा, लेकिन गारंटी है कि मेंस का कट ऑफ नीचे चला जाएगा। इससे हमें कैसे अधिकारी बनाने जा रहे हैं? ये तो एक यक्ष क्वेश्चन है जिसका जवाब आयोग जैसे लाइव आके दे रहा है हर एक चैनल पे, वैसे ही लाइव आके दें कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? वो तो कम से कम जानते ही होंगे ना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा वजह है जिसको यहां से बोलना अभी थोड़ा-सा इंतजार करना पड़ेगा। सर, एक प्रश्न और आपसे है इसी से रिलेटेड, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, यूपीएससी का कट ऑफ गिरते जा रहा है और बीपीएससी अपना क्वेश्चन लेवल भी सही करते जा रही है, लेकिन इसका कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। इसका सर तो ठीक है, ये आप बताएँ कारण अच्छा कारण है, लेकिन वो बच्चे भी देंगे, वो मेंस दें या ना दें वो बाद की बात है, उनको ज़रूरी है देना। तो ये बीपीएससी और यूपीएससी में क्या अंतर हो जा रहा है थोड़ा-सा इस पर? देखिए, जहाँ पे बीपीएससी की तुलना अगर यूपीएससी से अभिषेक जी जी, करते हैं, तो ये बेईमानी है, बेईमानी। बहुत बड़ी बेईमानी है। मत इससे तुलना कीजिए। कहाँ पे एक ईमानदार आदमी बैठा हुआ और कहाँ एक बेईमान बैठा हुआ। इस दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए, एक मुखिया की तुलना पीएम से कीजिएगा। नहीं, ये संभव है? नहीं। और खास करके बीपीएससी में, जहाँ पे पता है कि सदियों से चल रहा है। ये आज या 1-2 दिन की कहानी नहीं है, सदियों से यहाँ करप्शन चल रहा है। बीपीएससी में तो भरा हुआ पग-पग पे करप्शन है, जिसको आप साफ करते-करते ज़िंदगी खत्म हो जाए, लेकिन उसका करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। आप 113 आपसे ही पूछते हैं, आप हमसे हमारा इंटरव्यू लेना है। क्या आपका दिल या आपकी आत्मा बताता है कि 113 जाना चाहिए कट ऑफ? नहीं, सभी लोग सोच रहे हैं, वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, वो कोई भी हो यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ा बहुत जागरूक हैं या गाँव के ग्रामीण भी हो या मम्मी-पापा किसी के हैं, सभी लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं। वो लगातार यही बात कर रहे हैं 113 113 कहने के बाद ओह! 113 बोल रहे हैं, कोई आराम से नहीं बोल रहा है। अब आप बताइए कि आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी आस-पास के लोगों को देख रहे हैं। जब आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, मैं तो बिलीव कर भी नहीं रहा हूँ। तो क्या आयोग में जो बैठा हुआ है, वहाँ इंसान कोई बैठा हुआ नहीं है क्या? उसको नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है यहाँ पे? ड्रामा। उसको अच्छे तरीके से पता है। 8 क्वेश्चन आपने एक छोटी-सी बात आपसे शेयर करता हूँ, 8 क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिया। तो क्या आपने बताया कि 8 क्वेश्चन हम किए क्या? हटा दिए, बदल दिए। क्या उसका आंसर दिए? आप अगर पहले बार में आंसर निकाले, तो सोच समझ के क्यों नहीं आंसर निकाले? क्या आपको पता नहीं था? या आपने आंसर दिया, क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते। क्यों नहीं क्वेश्चन चेक किए? और जब रिजल्ट निकलना था 14 तारीख को, तो फिर 17 क्यों हुआ? बहुत ऐसे हैं। आखिर चोर पकड़ाता कैसे है? छोटी-छोटी बीच में जो गैप होता है, उसी से ना चोर को पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। और क्या है? 7 सेंस तो नहीं है ना? गॉड गिफ्टेड तो माइंड नहीं है ना? वो छोटी-छोटी बातें जो लीक हो रही है, उससे क्या होता है? इंसान जो मुजरिम जो है, के पास पहुँच जाता है।
बस यहाँ भी तो वही चीज़ है, छोटी-छोटी चीज़ें। बस ये है कि वो इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है कि उसको बोलने से पहले इंसान को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं संवैधानिक पद पे वो बैठा जी, हुआ है, जी। वो जो चाहे वो कर सकता है। आप बैठ के तमाशा देखिए। आप शिक्षक, हम शिक्षक, दोनों परेशान। छात्र जो है रो-रो के बेहाल। माँ-बाप जो है आशा का किरण छोड़ दिए। बेटा एक काम करो, एसएससीए निकाल लो, रेलवे निकाल लो, ग्रुप डी भी बन जाओ। क्योंकि जिस हालात से ये बढ़ रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा है। ये बता रहा है कि करप्शन कहां तक पहुंच चुका है। 113 ये बात है। सर चलिए इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, अभी बहुत समय है। लेकिन जिन विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया है और वैसे विद्यार्थी जो मान लीजिए 113 गया, वो 109 तक लाए, 10 तक लाए, तो वैसा नहीं है कि उनमें क्वालिटी नहीं है, उनमें एबिलिटी नहीं है। उनको क्या करना चाहिए? ये दोनों पहलू पर थोड़ा। देखिए सबसे पहले थोड़ी गहराई से आपसे बात जी, करते हैं ताकि जो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे हमारी बात। 113 कट ऑफ लाने के बाद मुश्किल से 10% स्टूडेंट होंगे जो रियल में 10% शायद ज्यादा ही मैं बोल रहा हूं यहां से रियल में बीपीएससी की तैयारी की है। उसमें 90% है जो पहली बार जानेगा। अच्छा ऑप्शन भी इसमें होता है क्या? ऑप्शन का भी तैयारी करवाया जाता है क्या? कौन सा ऑप्शन हम रखे थे फॉर्म भरने वक्त? आपको पता है अभिषेक जी? कौन सा ऑप्शन रखे हैं? जीएस। ये जीएस क्या होता है? वही है ना जो पीटी वाला होता है वन। अरे नहीं भाई जीएस यहाँ अलग होता है। मेंस लिखना होता दो 50,000 आ गया ना, छोड़ो। यही होने वाला है क्योंकि मैं तो रात दिन देख ही रहा हूं बैठ के बच्चों को। अब आप बताइए जो बस बहती हुई गंगा में हाथ धोया इसीलिए क्योंकि आने वाले जनरेशन को बता सकें कि तेरा बाप और तेरी मां जो है वो क्या है बीपीएससी क्वालिफाई की है। क्वालिफाई की है, प्रीलिम्स नहीं, क्वालिफाई की है। लेकिन उनको पता है कि मेंस हमसे होगा ही नहीं। ये बात कंफर्म है उनको। लेकिन एक बात पता है 50,000 तो मिल ही जाएगा ना। और जो लोग वाकई में कर गए कंप्लीट 10% जो है जिनका मैं सम्मान भी करता हूं, जो वाकई में अपनी मेहनत और लगन के द्वारा किए हो, उसमें कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जो गलत रास्ते से आए हुए हैं। उनको भी छोड़ने वाले हम हैं नहीं इतनी आसानी से। तभी ये कट ऑफ इतना भागा है ऊपर। ये भी वहां पे गया लेकिन जो रियल में वहां तक पहुंचे हैं अब वो अपनी तैयारी में धार देना शुरू कर दें। क्योंकि अब उनको मेंस रोक नहीं सकता। मेंस नहीं रोकेगा। मेंस का कट ऑफ वो नहीं जा सकता है जो पहले जा रहा था। ये कंफर्म है क्योंकि वहां पे पहुंचा हुआ वही विद्यार्थी है। आप एग्जाम ले रहे हैं 29 दिसंबर को। टाइम आप दिए नहीं है। अगर कोई बच्चा 113 लाने का मतलब समझ रहा है मुश्किल से 5% स्टूडेंट ऐसा होगा जो पहले से तैयारी कर रहा होगा। ये बात अभिषेक जी आप भी मान रहे हैं। 5% ज्यादा ही बोल रहा हूं, कम नहीं बोल रहा हूं। ये 5% का तैयारी है, बाकी 95% क्या है? बैठ के वहां क्या करेगा? डीजे बजाएगा। और 5% जो बचा हुआ है वो तो मेहनत कर ही रहा, उसका तो सिलेक्शन होना तय है। लेकिन 95% के दिमाग में डाला जाए क्यों बेवकूफी कर रहा है? कोई जॉब वॉब ले लो, छोड़ो ना, हो गया ना प्रीलिम्स जी। सीरियल है ये है ये सीजीएल है, ये सचिवालय आने ही वाला आ ही गया, उसमें भर के निकल जाओ। बीपीएससी है, यहां कुछ भी कर सकता है। 113 भी यहां दिखाया ड्रामा। मेंस में पता नहीं कहीं 600 ना पहुंचा दे। इसलिए इस समय ज्यादा तामझाम मत करो। नतीजा क्या होगा? हमारे राज्य को ऐसे ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं किया होगा राज्य, जिसकी कल्पना बुद्ध नहीं किए होंगे, जिसकी कल्पना सुशासन बाबू बैठ के नहीं कर रहे होंगे कि ऐसे ऐसे अधिकारी बन के बैठेंगे। तो क्या सोचते हैं हमारा राज्य आगे बढ़ेगा क्या? हम कल भी नीचे थे, हम आज भी नीचे हैं, आने वाले वक्त में भी हम नीचे रहेंगे। और नीचे करने वाले कोई नीचे वाले लोग नहीं होते। ये ऊपर बैठे हुए अधिकारी ही नीचे करके रखे हैं राज्य को। सर ये सब तो चर्चा हो गई। सर एक प्रश्न और उठता है, जो बच्चे क्लियर कर लिए हैं, जिन बच्चा का पहला अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनका भी रिजल्ट आया है। क्योंकि वो लोग अभी मेंस तो कभी दिए नहीं हैं, उनको पहली बार देना पड़ेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। वो क्या करें आज से, अगर शुरू से कर रहे हैं? क्योंकि डेट लग रहा है कि मेंस बढ़ जाएगा। आप भी सर संभवतः आपको भी लग रहा होगा कि बढ़ ही जाएगा मेंस का डेट, क्योंकि आय इतना कम समय में नंबर। आयोग में जो बैठे हुए हैं ना, जी। इनका खुद का भरोसा नहीं है। इनकी अपनी बातों पे अगर खरा रह जाए ना, अगर रह जाए तो रियल में सूर्य पश्चिम में निकल रहा। एक भी ऐसा बताइए, आप भी तो जान रहे हैं। कोई ऐसा बताइए कि इन्होंने कैलेंडर दिया और कैलेंडर पे फॉलो किया, नहीं, कोई नहीं। रिजल्ट दिया, डबल रिजल्ट पे फॉलो दिया, कोई भी हो। कोई हो, बीपीएससी। ऑडिटर सबकी बात कर रहा हूं। इनका नाम ही है तुगलक। ये तुगलक फरमान जारी करते हैं। कब क्या हो जाए, कैसे कर दें। सच में क्या है ना, इनका अपना भी दिमाग काम नहीं करता। वास्तविकता यही है आपके चैनल के थ्रू। इनको अपना ही नहीं पता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। दुनिया में एक बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी होता है ना, जब वो पूरी तरीके से कोई भी काम को करने से पहले रणनीति बनाता है ना, तो उस टाइम पे उसको फिनिश कर देता है और वही विजेता होता है। यहां पे जो आयोग में बैठा हुआ है उसको कुछ पता नहीं। अच्छा
कैलेंडर जारी करना है, ए जी कैलेंडर जारी कर दो, कैलेंडर जारी कर दिए। आगे आके आपके या हमारे जैसे जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वहां पे जाके देखिए ऐसा है कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को समस्या होती है, मैंने किया हूं कुछ कारणवश जो है लेट हो गया, आपको पता नहीं था लेट होगा। फिर आप किसी चैनल पे जाके क्यों बोलते हैं? आप डिस्प्ले कर दीजिए 10 दिन पहले कि लेट हो रहा है, एक और कैलेंडर जारी करेंगे। आपने तो तमाशा बना दिया है, सोशल मीडिया को तो रद्दी के भाव में छोड़ के रख दिया आपको। आप कहते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को। बच्चा खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो गया आपके वजह से। और ये एक का नहीं है, सबकी हालत आप बना के इसी तरीके से रखें। जब आपका ये पता नहीं है, फिर कैसे मानो कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, वैसे में कहना मुश्किल कि मेंस का डेट आप बढ़ा दीजिएगा आगे। ये बोलना भी बेईमानी है, क्योंकि ये आके जब तक वो ना बोल दें, ये कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। हो सकता है ये सब वीडियो देखने के बाद कहें, अरे ये बात है 113 में हंगामा हो रहा है, पता करो क्या क्या है, कौन कौन चैनल कर रहा है हंगामा। अच्छा रुक जा, ए कमर कसो जी, सारा क्वेश्चन सेट करो, 29 तारीख को एग्जाम लेंगे, बता देते हैं ये लोग को क्या औकात है हमारा बीपीएससी का। अबे तुम्हारी औकात ही वही है, तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। डरा सकते हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस के बाहर की बात है करना। और ये काम अगर ना किया तो आप हमसे मिलिएगा, यही काम करेगा, क्योंकि उसको पता है ना एक गलती तो हम कर चुके हैं 113 लाख के। गधा से गधा जान रहा है कि क्या ये लोग ड्रामा किया बैठ के, अंदर में बंदर बांट कहते हैं ना। एक काम करो, सब मिलकर बांट के ऐसे करके तमाशा बना दो। और ऐसे कंडीशन में हम यहां से बच्चों को ये बोले कि मेंस का डेट भी बढ़ने की संभावना है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आवेश में होंगे और अपनी अहम पे होंगे। अहम तो कूट कूट के भरा हुआ साहब में, उस अहम के लिए ये जान भी दे सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम एक थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम लाए हैं अभिषेक जी। प्रोग्राम ये लाए हैं कि हम इन बच्चों को जो है, मैं मानता हूं इतने कम दिनों में क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में एक तो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो बड़ा कम पीरियड का होगा और सुपर फास्ट होगा, जो चाहे वहां जुड़ सकते हैं, जो नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। और दूसरे बच्चा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जो श्योर सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी कंडीशन में मैं नोट्स लाया हूं, एकदम टू द पॉइंट, एकदम टच करने वाला, क्वेश्चन वाला, एकदम बढ़िया से बता के, डिस्क्रिप्टिव भी और फॉर्मेटिंग भी, दोनों टाइप का नोट्स, और सब हैंड रिटेन लिखा हुआ उन बच्चों को सुपुर्द कर देंगे, सबको नहीं। जो जब तक नहीं बताएंगे कि हाँ मेरा मेंस हुआ है, जब तक वो रोल नंबर ना डिस्प्ले करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, तब तक, हाँ पीटी का, तब तक उनको नहीं देंगे। सबको हम नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा हैंड रिटन है ही है, तो हम क्यों मार्केट में छोड़ें। तो मैं इन बच्चों को दे दूंगा। मैं उम्मीद और आशा के साथ मैं आपके चैनल के थ्रू बोल देता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ा सा इनको करना क्या है, कहीं भी जरूरी नहीं कि सुजी सर की संस्था में, कहीं भी किसी भी संस्था में, आज अभी जैसे इस वीडियो को देखे, कल सुबह होने से पहले ये कहीं ज्वाइन कर जाए, कम से कम टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले, जहां भी, लेकिन ज्वाइन वैसा ही जगह करें। मैं आपसे एकदम दिल से मैं चाहूंगा बताना आपको, वहीं ज्वाइन करें जहां इनकी कॉपी को सही तरीके से आकलन किया जाए, चेक किया जाए। जो जो टीचर पढ़ा रहा है वही चेक करें, सामने में आकर डिस्कशन कर सके कि बाबू आप आंसर ऐसे लिखे हो, इसलिए मैंने आपको 20 नंबर दिया हूं, अगर तुम ऐसे आंसर लिखोगे तो तुम्हारा आयोग में 30 नंबर आ जाएगा, जिससे उसका कल्याण हो सके। ये काम करना जरूरी है, और ऐसी संस्था को उनको ढूंढना होगा। छोटी मुंह बड़ी बात अगर मैं बोलूं कि आप मेरी संस्था, तो फिर गलती हो जाएगा। आप कहीं भी जो आसपास का जो भी संस्था हो उससे डिसाइड करवाओ, जहां पे एडमिशन लेते हो डिसाइड करवा लो, क्या वाकई में कॉपी आप चेक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि अभिषेक जी ले रहे हैं टेस्ट और अभिषेक जी का जो सर्वेंट है वो उनकी कॉपी चेक करा पानी पिलाने वाला, तो फिर गलत है। ये बच्चों के साथ मजाक है, जो आज के डेट में पटना में खूब विस्तृत तरीके से फैला हुआ है, ऐसे जगह। लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है ना, इनका लिखने की शैली को डेवलप कर देगा। नॉलेज तो मिल ही जाएगा इनको, इधर उधर से, सोशल मीडिया से लेके हम तक से नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज क्या करेगा, आपको लिखने की आदत लगा देगा, इंप्रूवमेंट करवा देगा, और ये जो है आसानी से आपके रिजल्ट को आगे बढ़ा देगा। सर थोड़ा-सा विद्यार्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा अभी वर्तमान समय देखिए, एक कहावत है, मेरा नहीं है, में? कि अगर बुरे वक्त हो ना, तो इंसान को मजबूती के साथ अपने दिल को थाम के रखना चाहिए। अच्छे वक्त में हर कोई अच्छे से रखता है, उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वीर और पराक्रम, बलवान, ईमानदार वही होता है जो बुरे वक्त में भी खुद को संभाल के रखता है। अगर आप आज के डेट में, अगर किसी की बात को बुरा लगे और इसको सोचते हुए आप कोई गलत स्टेप कर रहे हैं, या फिर रो रहे हैं, आंसू की कीमत होती है। आंसू की कीमत वही जानता है जिसके पास आंख नहीं होती है, जिसका आंख आंख से आंसू सूखा होता है। आंसू गिराना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अरे 113 दिया है, कोई बात नहीं है।
अभी उसका वक्त अच्छा है, इसलिए वो 113 डिस्प्ले किया है। उसके बाद 123 हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, वो रोक लेगा हमारा। वक्त तो सबका आता है ना अभिषेक जी, कभी आपका वक्त है, कभी मेरा वक्त है। यही तो है, वक्त क्या होता, बदलते रहता है। लेकिन आप डर जाइएगा, हार जाइएगा, सामने वाला आके खुद हराने के लिए तैयार होता। पहले तो अपने में ही मारता। और एक बात किसी ने सच ही बताया कि बुरा वक्त जो होता है ना, इंसान को कभी गलत काम करने पे मजबूर नहीं करता। बस बुरा वक्त जब कोई इंसान जान जाता कि अभिषेक जी का बुरा वक्त चल रहा है, तब अभिषेक जी का बुरा वक्त शुरू हो जाता। हम जानने ही नहीं देंगे। क्या सुजीत तुम्हारा हुआ? ऑफ कोर्स 125। तैयारी में लगी हाँ 125। सामने वाला क्या उद्देश्य से तुमसे पूछा तुमको पता है? डिस्प्ले करो मैसेज व्हाट्सएप, अपने कांग्रेचुलेशन फ्री में मिलेगा, मौज करेंगे। किस बात का रोएंगे? रोने के लिए थोड़ी पैदा लिया है। वाहिगुरु जीसस अल्लाह ने मुझे रोने के लिए यहां पे लाया, लड़ने के लिए लाया। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो पीछे वाला मार देगा। बस यही मैसेज एक देना चाहूंगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। आज की रात झूठ बोलना कोई पाप नहीं। आज की रात दबा के झूठ बोलो। हो रहा है लगातार, बता दो मेंस भी हो रहा, जिसको जो उखाड़ रहा उखाड़ कर दिखा दे। बैठ रहा हूं। और जिस दिन रहे एग्जाम, उस दिन थोड़ा सा बीपीएससी ऑफिस पहन वहन कर निकल जाओ, जहां पे सेंटर दे रहा है। देखने थोड़ी जाना अंदर बैठ रहे हैं, 3 घंटा का तो टाइम है, निकल के चलो। दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि बुरा वक्त नहीं होता ना, लोग जानते हैं तब ना बुरा होता। हम जानने ही नहीं देंगे। क्यों बता रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं अपना रोने हुए थोपड़ा को? हम जानते हैं बुरा हमारे साथ थोड़ी हुआ है, अभिषेक जी के साथ भी हुआ, हजारों अभिषेक जी के साथ हुआ, लाखों अभिषेक जी के साथ हुआ। तो सब अगर रोने लग जाएंगे तब तो आयोग का मन ही बढ़ जाएगा। हमको लड़ना है, हमको अपने आप में हिम्मत रखना है। हमें आज ना जीत हुई, कल हम जीतेंगे। कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना, जब रहोगे सही तरीके से तब ना हमारे साथ रहोगे। जब रोते बिलखते रहोगे तो क्या होगा? कुछ होगा? हम लोग साथ रहे, आंदोलन किए, आयोग को बता दिए ना, अगर 2 मिनट में दिखा दिया ना, 31 अगस्त वो जीवन में आयोग नहीं भूलेगा। वो मर जाएगा, लास्ट पे सोया भी रहेगा ना, तब भी उसके दिल में रहेगा 31 अगस्त। ठीक है ना? हुआ था बीपीएससी पवित्र, और चली थी सुनामी की लहर। वो कभी नहीं भूलेगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। उसको लगा बारात आई थी। तो क्या अगली बार नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे, एकदम लाएंगे। और जब तक बीपीएससी पवित्र नहीं कर देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे किसी भी हालत। हम ये नहीं कहते कि उग्र करेंगे, नहीं। जो गलत हो रहा है हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि आज हम रोए हैं, कल आने वाला अतीत रोएगा मेरा, इन लोगों की वजह से। सबसे पहले बता दें कि आप लोग को इसके बावजूद भी किसी प्रकार का मन में कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर से मैं पुनः मिलने का प्रयास करूँगा और एक